मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और उसमें जो विशेष रूप से ऑल ऑप्शन दिखाई देता है उसको चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे, मन करे, उचित लगे, अगर विचार संशोधनात्मक लगे तो आपसे निवेदन है एक लाइक जरूर दें और अपने इष्ट मित्रों के पास इसको शेयर करें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके और लोग अपने जीवन में एक नई उमंग भर सके। अगर कोई विशेष प्रकार की सुझाव देनी है, सूचना हमें देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित कर सकते हैं और हमें सूचित करके संशोधन के लिए आप सभी लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मित्रों, इस संसार में व्यक्ति जन्म लिया है लेकिन अंधकार में पूर्ण रूप से भटक रहा है। अगर प्रकाश का जो उत्तरदायित्व है उसको हम समझें, अपने जीवन में अनुसरण करें तो देखेंगे जीवन एक नई दिशा की ओर गति लेती है और जीवन को समुन्नत ढंग से ऊंचा उठाती है। तो मित्रों, अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए एक परम तत्व है, वो है गुरु। गुरु का अभिप्राय होता है मित्रों जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, असत्य से सत्य की ओर ले चले और मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, वो गुरु तत्व का आवाहन होता है। मित्रों, अगर हमें प्रकाशमय जीवन जीना है तो अपने चिंतन, विचार और कल्पना को श्रेष्ठ चरितार्थ करना होगा। जब तक हम श्रेष्ठ कल्पनाओं का विचार नहीं करेंगे तो प्रकाश कहाँ से प्राप्त होगी। अगर देखें, दीपक एक कमरे में रख दिया जाए, अंधेरे कमरे में, तो अंधेरा जो है अपने आप समाप्त हो जाती है और दीपक से 3 नई प्रेरणाएं मिलती है हमें। सबसे पहली प्रेरणा होती है कि अंधकार को प्रकाश में बदलती है। जो हमेशा प्रकाशयुक्त रहता है उसका जीवन संघर्ष से ही नहीं अपितु समस्त कष्टों, बाधाओं, विपन्नताओं से भरा रहता है, लेकिन कमल फूल की तरह वो प्रकाशमान रहता है। मित्रों, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली परम सत्ता है और दीपक जो आग अग्नि होती है वो उसमें आप कोई भी वस्तु को दें, उसमें डालें अग्नि में तो अपने समतुल्य उसको बना लेती है। ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा है कि उसके आचरण में अग्नि जो है अपने में सबको सम्मिलित करने की क्षमता रखती है। चाहे आप लोहा को उसमें डालें, चाहे अन्न को डालें, चाहे आयुर्वेद रत्न को डालें, कोई भी वस्तु आप उसमें समर्पण करते हैं तो अग्नि देवता जो है उसको अपने स्वरूप परिणत कर लेती है। और तीसरी बात है मित्रों, दीपक आग अग्नि जो है हमेशा
ऊपर उठती है, कभी वो नीचे झुकती नहीं है, हमेशा उज्जवल भविष्य, उज्जवल कीर्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देती है। हमेशा मनुष्य का विचार जो है ऊंचा बना रहे और श्रेष्ठ कार्य करता रहे। तो ये 3 शिक्षाएं जो है हमें प्रकाश से मिलती है। उस प्रकाश को हम अपने जीवन में धारण करें। वह परमात्मा जो है आप हम सभी लोगों के बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो मित्रों, अगर सत्मार्ग में चलना है, श्रेष्ठ चरित्र चिंतन आचरण व्यवहार कर्म करना है, तो उसके लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो तन मन सब प्रफुल्लित होता है, शरीर में एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है जिससे पूरा मुखमंडल जो है चमक उठता है और निराशा का जो वातावरण रहता है वो खत्म हो जाता है और आशा का संचार होने लगता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी संपूर्ण के साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ में। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जौं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्यार, प्रेम और सहकार से भरा पूरा सुसंस्कृत प्रदान करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय हितैषी, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रकाश का दायित्व हमें ही पूरा करना होगा। बहुत ही अद्भुत, अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। आज का संसार अंधविश्वासों और मूढ़ मान्यताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से जकड़े हुए लोगों की दयनीय स्थिति पर मुझे तरस आता है। एक विचार जो मुझे दिन में निकले सूरज की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति तथा समाज के समस्त दुख उनमें समाये हुए अज्ञान के कारण ही हैं। मित्रों, संसार में प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो, यह प्रक्रिया बलिदानों द्वारा संभव होती रही है। बलिदानी भी अपना उदाहरण प्रस्तुत कर लोगों के सामने एक परंपरा उपस्थित करते हैं, फिर दूसरे उन पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने की यही परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस धरती पर जो सच्चे सूरवीर
अथवा उत्तम व्यक्ति उत्पन्न होते रहे हैं। उन्होंने त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाया, किंतु अपने सुख को बलिदान करने से ही दूसरे के सुख की संभावना उत्पन्न होती है। इस युग में शाश्वत प्रेम और अनंत कारण से भरे प्रबुद्ध हृदयों की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं रही। साहसपूर्ण कदम उठाने की जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं रही। मित्रों, इसलिए ऐ प्रबुद्ध आत्माओं, उठो, संसार दुख दारिद्र्य की ज्वाला में झुलस रहा है। क्या तुम्हें ऐसे समय में भी सोते रहना शोभा दे सकता है? प्रकाश आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रकाश आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वह तुम्हारे जागरण एवं बलिदान से ही उत्पन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।